लंगूर खाएंगे अभी अंगूर। वो भाग रहे हैं, यहाँ तो पूरी पलटन ही है। ये आ गया, स्टेडियम आ गया। अबे दिन में तो ऑफ कर ले इसे। हाँ दिन में भी जला रखी है। हेलो गाइस, तो अभी जयगढ़ फोर्ट में आ गए हैं। ये है एंट्रेंस। हर महल की तरह यहाँ के भी दरवाजे बहुत बड़े हैं। पता नहीं इतने बड़े दरवाजे क्यों बनाते थे, छोटे दरवाजे बना के एटलीस्ट कि भाई दुश्मन जल्दी ना आ पाए अंदर। इतने बड़े दरवाजे बनाते हैं, पूरे के पूरे रथ वगैरह सब अंदर आ जाएं गोली की तरह। सो दीज आर दी बाउंड्रीज ऑफ द ओल्ड फोर्ट। ये पूरा बाउंड्री है इसकी। नीचे देखिए, नीचे नहाने वहाने के लिए जगह बना रखी है। वहाँ चलते हैं ना, अरे वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहीं से सारा करेगा इधर। चलिए आगे मिलते हैं, आपको आगे और दिखाते हैं। सो आई थिंक दे आर शूटिंग फॉर सम कमर्शियल। अच्छा, प्री वेडिंग शूट हो रहा है। वेरी नाइस। हाँ भाई, व्यू के ही पैसे हैं। ओह नाइस। हाय रामा। सो 12 बज गए हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है, देखना क्या तेज़ धूप हो रही है। एंड देखना धूप में कैसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा, अगर अभी गुड़गांव में होता है ना और 12 बजे की धूप में बाहर होते हैं तब तो बिल्कुल ही जान निकल जाती है। बट यहाँ पे धूप थोड़ी सी मतलब कि कम है। बट हाँ, बहुत सही जगह है। मतलब ये संडे के हिसाब से बहुत सही जगह है आने के लिए। हाँ, सो फोर्ट वगैरह घूम लिए, अब ज़रा निकल रहे हैं यहाँ से। मुझे पता ही था भिड़ेंगे। जिस हिसाब से वो देख नहीं रही थी ना, माँ देख नहीं रही थी पीछे की तरफ, मुझे 110% पता था भिड़ेंगे ये, इसीलिए मैं धीरे चला रहा था। अब बेचारों के वो लगा होगा, चलो लगा तो कुछ भी नहीं होगा वैसे, क्योंकि बाइक तो अभी ठंड में ही खड़ी हुई थी। तो इसका साइलेंसर जो था, जो सबसे ज़्यादा चीज़ लगने का डर रहता है, साइलेंसर, गर्म साइलेंसर, वो ठंडा ही था। तो उस चीज़ से तो ठीक है। आराम से कर, आराम से। हाँ सामने आ गया था बिल्कुल ही। तू बिल्कुल सामने आ गया था उसके। आजा। तेज़ नहीं चलानी, कोई कुछ नहीं चलानी, बस एक परफेक्ट स्पीड पकड़नी है। और ये गाड़ी अपने आप ही ऐसे ग्लाइड करती हुई जाएगी ना कॉर्नर्स से, क्या बताऊँ मैं। सो अभी वापस जा रहे हैं हम फोर्ट की तरफ। बेसिकली सुमित की बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। अमन का फ़ोन आया था, ज़रा देखते हैं क्या पंगा हो गया है। ब्रेक वाला पंगा ना हो, फिर दिक्कत हो जाएगी। ब्रेक कहीं ओवर हीट हो गया ना, जाम ना कर दिया। हाँ चलो जी। सुमित का ब्रेक का पता नहीं क्या सुपरस्टिशन था मेरा, बट जो मैंने कहा था वही सेम चीज़ हुई। सुमित का ब्रेक का ही प्रॉब्लम था, बट जो मैं सोच रहा था वो वाला प्रॉब्लम नहीं था। बेसिकली क्या था कि उसका जो ये लॉक होता है अंदर हाइड्रोलिक का, यहाँ से लॉक होता है, वो पता नहीं कैसे लॉक उसका खुल गया और वो पूरा पिस्टन बाहर की तरफ निकल गया था। तो फिर लॉक लगा के खोल के, पूरा लीवर खोल के लॉक लगा के फिर उसे ठीक किया। बट अभी क्या हो गया है, हाइड्रोलिक ये होता है स्टोरेज, इसने अंदर ना हवा ले ली, तो हवा की वजह से ना वो ब्रेक उसका कुछ ज़्यादा ही टाइट लग रहे हैं। तो अभी नीचे जाके या किसी मैकेनिक से ना
जो नीचे इसके ब्रेक का वो है ना पेच, हवा निकालने का पेच होता है एक, तो उससे क्या कहते हैं खोल के उसे निकालेंगे। हमारे पास सारे टूल थे बट हमारे पास 11 नंबर की चाबी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास इसके डोमिनार के तो सारे टूल हैं, बट उसका पेज पता नहीं कैसे 11 नंबर का लगा हुआ है नीचे, हाइड्रोलिक्स वाला। तो अब वो क्या कहते हैं कराना है ठीक नीचे जाके। फिर जब तक ये लोग ब्रेक वो कर रहे थे, हमने थोड़े बहुत ड्रोन से शॉट ले लिए। चलो फिर से लीनिंग करते हैं। अरे ले, जब तक लीनिंग का सोचा तब तक तो हाँ इधर ही जाना है। ले, इतनी देर में ये रास्ता ही भूल गया अन्नी, आता है यार अन्नी। चलो जी आगे मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। सो बेसिकली जितना हमें समझ में आया विदाउट गाइड वगैरह इन सब चीज़ों के, जितना हमें समझ में आया है कि दैट इज़ दी वो किला क्या है, वो एक सेंट्री बेस है, मतलब कि जहाँ पे इनके वो रहते होंगे जितने भी पहरेदार वगैरह जो कुछ भी है, बिकॉज वो कनेक्टेड है पूरी दीवारों से, ठीक है। और ये था मेन किला मेरे हिसाब से, जहाँ पे राजा वगैरह रहते थे। हाँ मुझे लग रहा है एवरेज कम आएगी इस बार, क्योंकि क्या हुआ है कि इसका मुझे लग रहा क्लच प्लेट जा रखी है, पावर बन नहीं रही है। और क्योंकि एक तो रोनी और मैं भगाते हुए आया था ना जब हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे, तो उसकी वजह से भी शायद से एवरेज पे इफेक्ट पड़ा होगा। रोनी के चक्कर में मुझे भी 150 के करीबन ही भगानी पड़ रही थी। रोनी तो मज़े से चल रहा था, यूँ थोड़ा सा यूँ करके 150 पे चल रहा था, और मैं फुल जॉन लगा रखी मैंने कहा भाई पकड़ने दे। कितना है 10.53, वही 26 की एवरेज है। 10.53 अगर देखूँ तो 26 की एवरेज है ना। दिल्ली 223, बाप रे बाप, नींद आ रही है खतरनाक। हे भगवान परेशान हो गया हूँ मैं तो। ट्रक ट्रैक्टर ट्रक ट्रैक्टर ट्रक ट्रैक्टर। और सबसे ज़्यादा परेशानी पता है कहाँ हो रही है? सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है जब कोई ब्रिज आ रहा है ना और उसके ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इन ट्रकों की तो हालत ख़राब हो जा रही है चढ़ने में। और बेवकूफ़ी फिर पता है क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब तीनों लेन पे ना, तीनों लेन पे तीनों ट्रक चल रहे हैं, और जबकि इनकी सबसे लेफ़्ट वाली लेन होती है और तीनों लेन पे चल रहे हैं। भाई एक्सीडेंट देखो, खतरनाक। दिल्ली है 158, और लेफ़्ट जाके यहाँ से है नीम का थाना कोई जगह, दैट इज़ 55। बाप रे कितना जाम लगा हुआ है ना। हाय रामा। ओह इजी इजी इजी। अब ये रेत में चलाने में ना बड़ी दिक्कत होगी। अरे यार इस बेवकूफ़ ने कहाँ फंसा रखी गाड़ी। अरे कहाँ फंसाई है गाड़ी यार, रुको 1 मिनट, यहाँ से निकल जाएगी। क्रॉसिंग वगैरह पे पंगा हो रखा क्या? हाँ भाई कोई पलट गया है, अच्छे से पलट गया है कोई, तभी क्रेन आ रखी है शायद से आगे। क्या हो गया? यहाँ पे रुकवा रखा है क्या सबको? कह रहे कि 20 मिनट की वेट बोला है पुलिस वाले ने, तो
अच्छा मुझे लग रहा है आगे एक्सीडेंट हो गया, फिर मुझे लग रहा है। अच्छा ओ भाई साहब, ओ शिट। अच्छा ये तो सुबह का हो रखा है, तीन लॉरियों का हो रखा था ये सुबह। 2 को तो मुझे लग रहा है निकाल चुके हैं, ये तीसरी बच रखी है अभी। ये अभी तक साफ़ नहीं हुआ, बता यार। 3 का हो रखा था ये लाइन में, 3 का। 2 को तो मुझे लग रहा है इन्होंने उठा दिया, ये तीसरी अब बच रखी है। हम निकाल सकते हैं, बाइक वाले निकाल सकते हैं। अबे तुम तब से फंसे हुए हो, मैं तो कितनी देर से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। वो सुबह 3 ट्रक नहीं ठुक रखे थे, सुबह जाते हुए देखा नहीं था, 3 ट्रक ठुक रखे थे, वही था। हाँ गुड़गांव 74 किलोमीटर है, और मेरे हिसाब से उसको होना चाहिए ओल्ड राउड ढाबा को। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई कर दिया था आज कांड। दिस इज नॉट योर लेन, दैट इज योर लेन। हाँ सो अभी थोड़ा रुके हैं रास्ते में। ये देखना ट्रक ही ट्रक है, पूरे रास्ते में ट्रक ही ट्रक हैं, ट्रक ही ट्रक ऐसे चला रहे हैं ना, अंधाधुंध चला रहे हैं। कोई किसी को ओवरटेक कर रहा है, तीनों लेन में ट्रक चल रहे हैं, तीनों लेन में। और जबकि सिर्फ सबसे लेफ्ट वाली लेन ट्रकों की होती है, सबसे ये देखना, ये तीनों लेन में ट्रक है, तीनों लेन में। एक तो इतनी दूर हाईवे से ना, मतलब कि कहीं पे छाएं ही नहीं मिल रही थी। यहाँ पे छाँव में रुके हैं, अब पानी वानी पिया है। अब फिर इसके बाद सीधा ओल्ड राव रुकेंगे, वहाँ पे फिर खाएंगे वाएंगे, फिर उसके बाद घर निकलेंगे। चलिए फिर अब आपको ना रास्ते में मिलते हैं। ओके गाइस, तो अब हम मन्नत पे आ चुके हैं। ओह बाप रे, कमर का तो आज कबाड़ा हो गया। एक्चुअली क्या है कि रोड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा है। मतलब टूटी वूटी नहीं है, क्या होता है कि इतने भारी भारी ट्रक्स चलते हैं ना, उसकी वजह से रोड ना ऊपर नीचे हो जाती है। और ऊपर नीचे होने की वजह से ना इतने झटके लग रहे हैं, इतना गंदे झटके लग रहे हैं ना, क्या बताऊँ मैं। लिटरली एक जगह तो ऐसा है, खड़ 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 खड़, तो हेलमेट ऐसे ऐसे हिली और भाई साहब सर में दर्द हो गया अच्छे वाला। चलिए मन्नत भी आ गया है, कुछ पेट पूजा की जाए अब यहाँ से। रामा चलो जी, भूखे पेट ही निकल रहे हैं मन्नत से, अब भूखे निकलना पड़ रहा है यहाँ से। ये लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ एक तो भीड़ भी है और ऊपर से लेट होगा यहाँ पे, इससे अच्छा सेक्टर 14 चलते हैं। 450 किलोमीटर हो गया यहाँ तक। हाँ सो गाइस, सेक्टर 14 आ रखे हैं, वहाँ से तो निकल गए थे, बड़ी बुरी हालत हुई। और रोनी और मैं तो ऐसे भगाते हुए आए ना, भगाते हुए जान निकाल दी हमने बाइकों की ना। रोनी ने तो खैर नहीं निकाली, बट मैंने तो निकाल दी थी अपनी। 130 पे धड़ाधड़ भगाए जा रहे, धड़ाधड़ भगाए जा रहे। अभी 14 में कुछ खाने के लिए आए हैं। ये कह रहे थे कि भाई वहाँ क्यों खाएं मन्नत में एक तो एक्सपेंसेस भी मिलता है और ऊपर से सही भी नहीं होता है खाना। तो 14 का हम गरीब आदमी। हाँ सही, ये देख लो, ये कौन बोल रहा है गरीब आदमी। हाँ दुकान है तेरी यहाँ पे आसपास में है, ठीक है। हाँ खाना खा के एक बार तो अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे खाना वाना कुछ खा के ना, एंड देन सब अपने घर निकल लेंगे। बहुत देर हो गई है क्योंकि। कितनी देर में होगा? तो चलिए आपको मिलते हैं अब घर जाते हुए। सो गाइस, खाना वाना हो गया है, खाना वाना क्या मतलब स्नैक वगैरह हो गया है। अब ज़रा निकल रहे हैं, ट्रैफिक थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया है एकदम से, बिकॉज वो है ना दशहरा भी आज। सो गाइस, घर पहुंच गया हूँ। बहुत ही प्यारा ट्रिप था। दोस्तों के साथ ये होता है कि यार आसपास GFR वगैरह और यहाँ पे जाते जाते ना थक गए थे, तो इतना छोटा ट्रिप ना 200-250 किलोमीटर आराम से हम कर लेते हैं और आराम से ना एंजॉय भी हो जाता है दोस्तों के साथ। कई सारी बार मतलब प्लान बना फिर कैंसिल हुआ, तो 2-3 बंदे और आने थे, वो भी नहीं आ पाए, वरना और बंदे आते ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है। बट हाँ, पूरा 500 किलोमीटर कर चुके हैं भाई। हाँ
गरम 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 मारा यहाँ से, बिल्कुल एकदम गरम हो रखी बाइक। इसमें हमारी CBR की तरह नहीं होता। CBR में क्या होता है कि इसका ना रेडिएटर फ़ैन चलने लग जाता है, तो इसमें क्या होता है कि रेडिएटर फ़ैन चलता नहीं जब तक आप इग्निशन ऑन ना करो। क्या ठंडा बना रखा है बजाज वालों ने। चलिए गाइस, मैं अब थोड़ा आराम वगैरह करता हूँ और आपको मिलता हूँ अगली रोड ट्रिप पे, अगली रोड ट्रिप या अगली वीडियो में। चलिए, एंड हैव अ नाइस डे।